वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर ऑल ऑफ यू। मैं भारत कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे गठबंधन का अर्थ क्या है या गठबंधन किसे कहते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं लेके आता हूँ ऐसी रोचक जानकारी जो हमारे ज्ञान और नॉलेज को बढ़ा सके। बिना देर के हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गठबंधन का क्या अर्थ है या गठबंधन किसे कहते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नहीं तो कुछ चीजें मिस हो जाएंगी और आपको समझ में नहीं आएगा। जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो विधानसभा के चुनाव में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत लाना होता है या फिर लाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं हुआ या किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ विधानसभा के चुनाव में, तो ऐसी स्थिति में कई राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलजुल के सरकारें बनाती हैं। तो इसी स्थिति को हम गठबंधन सरकारें कहते हैं। मतलब कि कई राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलके सरकारें बनाती हैं, जिसे हम गठबंधन सरकार के नाम से जानते हैं। राजनीतिक पार्टियों से मिलकर बनी सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। उन्हीं राजनीतिक पार्टियों में से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकन पत्र देता है और बाकी सभी पार्टियां उसे अपना वोट देके मुख्यमंत्री पद के लिए चुनती है या चुनाव करती है। गठबंधन सरकारों में खासकर ऐसा देखा गया है कि मुख्यमंत्री का पद ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि गठबंधन सरकारें आपसी मतभेद होने के कारण अपना मत वापस ले लेती हैं, जिसके कारण कार्यकाल मुख्यमंत्री का 5 साल पूरा नहीं हो पाता। एक एग्जाम्पल व उदाहरण देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से ये बात पता चल जाए कि गठबंधन का अर्थ क्या होता है या गठबंधन किसे कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा देखिए, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली का उदाहरण ले लेते हैं। दिल्ली विधानसभा की कुल सीटें जो आएंगी 70 सीटें आएंगी। ठीक है, दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें आएंगी और 70 सीटों में से पूर्ण बहुमत अगर देखा जाए तो पूर्ण बहुमत में आधे से ज्यादा बहुमत माना जाता है। मतलब कि आधे से एक ज्यादा हो या उससे और भी ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम पूर्ण बहुमत के लिए 36 सीटों का होना जरूरी है। इसे ही हम पूर्ण बहुमत कहते हैं और इसी को पूर्ण बहुमत कहा जाता है। या फिर ये तो दिल्ली का उदाहरण था, क्योंकि दिल्ली में वर्तमान में विधानसभा की 70 सीटें हैं और 70 में से 36 सीटों का लाना जरूरी है, जिसे कि हम पूर्ण बहुमत कहते हैं। बाई चांस मान लीजिए कि विधानसभा के चुनाव में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आते हैं या फिर नहीं मिलते हैं या उससे कम आते हैं, 30 सीटें आती हैं या फिर 25 सीटें आती हैं, 32 आती हैं या पूर्ण बहुमत नहीं आता है किसी भी स्थिति में, तो हम कहेंगे कि उस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। मतलब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कई पार्टियां आपस में मिलजुल के सरकारें बनाएंगी। ठीक है, आपस में मिलजुल के सरकारें बनाती हैं। तब जब सरकारें बनती हैं आपस में मिलजुल के, तो हम इसी स्थिति को गठबंधन सरकारें कहते हैं। गठबंधन सरकारें ये कोई जरूरी नहीं होता कि एक पार्टी या दो पार्टी का ही गठबंधन हो या फिर 3 पार्टी से ही सरकारें गठबंधन हो,
पार्टियां 2 भी हो सकती है और पार्टियां 3 भी हो सकती हैं और 7 के 4 भी हो सकती हैं। ये कोई जरूरी नहीं, कोई मानने भी नहीं। वीडियो में पूरा देखिए, हर एक चीज आपकी सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी। ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ चीजें ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हो। हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटें पूर्ण बहुमत के लिए 36 सीटों का आना जरूरी है, जिसे हम पूर्ण बहुमत कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तब मिली जुली सरकारें बनती हैं और इसी को हम गठबंधन सरकारें कहते हैं। हम आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं विस्तार से ताकि आपको और भी अच्छे से पता चल जाए। मान लीजिए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कुल सीटों का योग 70 है। ठीक है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 4 पार्टियां आएंगी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिलती हैं और बीजेपी को 28 सीटें मिलती हैं और बीएसपी को 12 सीटें। ठीक है। और अब बात करते हैं कांग्रेस। कांग्रेस को इसी चुनाव में 25 सीटें मिलती हैं। ठीक। तो इस हिसाब से किसी भी पार्टी को विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होता। ठीक है। तो किसी की भी सरकार नहीं बन सकती। ठीक। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कोई 2 पार्टियां या 3 पार्टियां आपस में मिलजुल के गठबंधन की सरकार बना सकती हैं। मतलब कि सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, जो कि 36 है। सीएम बनने के लिए 36 सीटों का होना जरूरी है। उससे अधिक सीटें हों तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 36 सीटों का होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में कोई 2 पार्टियां या 3 पार्टियां मिलजुल के सरकारें बना सकती हैं। चाहे तो बीएसपी और बीजेपी आपस में मिलके कांग दोनों पार्टियां मिलके सरकारें बना सकती हैं, गठबंधन सरकारें बन सकती है। इन्हीं 2 पार्टियों में से कोई एक पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है, जिसकी सीटें ज़्यादा हैं उसका मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू।